हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KDR बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण का विकास। देखो, ये सारी प्रोसेस है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब प्रजनन के बाद की सारी घटनाएं हैं। प्रजनन की बात की हमें 3 घटनाएं पढ़नी थी: भ्रूण एवं इसका विकास, ब्रायो का डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया, मोनो का डाइकोट, एक बीजपत्री दो बीजपत्री दोनों पढ़ रखा है। अब हमें पढ़ना है भ्रूण का विकास, उसके बाद बीज और फल का फॉर्मेशन। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये हमारा सेकंड होगा, भ्रूण का विकास, एंडोस्पर्म। देखो, एंडोस्पर्म जो होता है, ये आपका, आपने देखा जो एंडोस्पर्म होता है, ये आपकी जो पोलर न्यूक्लियाई थी N+N, और साथ में एक मेल गैमेट था, ठीक, N, ये मिलकर 3N बनाई थी, आपका एंडोस्पर्म बना था। ठीक, ये मतलब एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइज, एंडोस्पर्म तो आपका भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष है, ये एंडोस्पर्म से बना था, ये चीज तो कन्फर्म है। एंडोस्पर्म से भ्रूण पोष का फॉर्मेशन होता। एंडोस्पर्म होता क्या है, भोज्य पदार्थ होते हैं। एंडोस्पर्म के अंदर आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके भ्रूण का विकास के लिए, जो भ्रूण के विकास के लिए जरूरी। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही जाइगोट एम्ब्रायो में बनता है, एम्ब्रायो में यानी भ्रूण में कन्वर्ट होता है, वैसे ही आपकी जो पोलर न्यूक्लियाई थी, वैसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी एक बात चीज कंफर्म है, अगर एंडोस्पर्म भ्रूण पोष नहीं बना तो जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो, एम्ब्रायो को नई सीमेंट मिलेगा एंडोस्पर्म से, अगर एंडोस्पर्म बना ही नहीं है तो एम्ब्रायो बन के क्या करेगा, उससे भोजन ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये कंफर्म हो जाए कि उसे भोजन मिलेगा, इसके लिए जाइगोट तभी जर्मिनेट करता है, जाइगोट तभी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है जब एंडोस्पर्म आपका बन चुका होगा। एंडोस्पर्म बन चुका है, भ्रूण पोष बन चुका है, तो तुरंत ही आपका जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे जाइगोट आपका एम्ब्रायो बनेगा तुरंत एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, या ऐसे कहो एंडोस्पर्म का जैसे फॉर्मेशन होगा जाइगोट तभी एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी, साथ में दोनों प्रोसेस होंगे। जब जो आपके आवृतबीजी पौधे हैं एंजियोस्पर्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें फ्लावर बनते हैं, इन पौधों में, एंजियोस्पर्म में जो आपका भ्रूण पोष का विकास होता है, ये 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है केंद्रकीय भ्रूण पोष, ठीक, और सेकेंड होता है आपका केंद्र की भ्रूण पोष, और दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूण पोष, कोशिकीय भ्रूण पोष। इसे बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसे बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो होता क्या है, आपने सुना होगा जो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन ध्यान करना। जैसे कोशिका विभाजन में होता है, कोशिका विभाजन में 2 चीज होती हैं। पहला होता है न्यूक्लियर डिवीजन, पहला होता है केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। और सेकंड होता है सिल्वा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव विभाजन, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं।
और न्यूक्लियर डिवीजन इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर को कैरियो बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। देखो काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन करना, काइनेसिस मतलब डिवीजन करना, साइटो मतलब सेल, सेल का डिवीजन, साइटोसेल नहीं सॉरी, साइटो मतलब सेल होता है लेकिन जीवद्रव्य, यहाँ साइटोलॉजी जीवद्रव्य। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, डिवीजन होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन होना, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। होता क्या है, जैसे एक सेल थी, न्यूक्लियस थी, पहले इसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके दो सेल्स बना लेती है। अब इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल्स बनाएंगी। ठीक, ये हम समसूत्री की बात कर, देखो समसूत्री हो अर्धसूत्री दोनों में प्रोसेस यही चलते हैं, लेकिन अर्धसूत्री में 2 बार प्रोसेस होता है, समसूत्री में 1 बार। तो क्या होता है, एक सेल थी 2n, मैं समसूत्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी 2n होगा, यहाँ भी 2 नहीं होगा। समसूत्री में समान प्रकार के न्यूक्लियस डिप्लॉयड होती है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल के अंदर ही 2 बन गया। अब सेल में जो साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड होकर 2 सेल फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अब यही प्रोसेस जब हम देखते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में, तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में क्या होता है, आपकी जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस तो होती है एंडोस्पर्म में, होता क्या है, एंडोस्पर्म में आपकी फ्री न्यूक्लियर होता है। जो कैरियोकाइनेसिस होता है, बार बार कैरियोकाइनेसिस होता है, होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, हम कह सकें केंद्रक डिवाइड होता है, बार बार कैरियोकाइनेसिस होता है, बट आपका जो कोशिका भित्त है इसका फॉर्मेशन नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। बट आपका जो कोशिका भित्त नहीं बनती, कोशिका भित्त सेल वॉल नहीं बनती। तो मतलब एक सेल के अंदर ऐसा समझो, एक सेल थी, एक न्यूक्लियस था, तो इसी सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन ये ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी मतलब ढेर सारे, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ लगातार न्यूक्लियस डिवीजन कैरियोकाइनेसिस होता रहा, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसे तो एंडोस्पर्म में आपने पढ़ा, दो पढ़ा, एक केंद्रकीय भ्रूणपोष, यही आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष है, यही आपका केंद्र की भ्रूणपोष है। भाई साहब केंद्र का लगातार डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, केंद्र की भ्रूणपोष यही आपका कहलाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को, इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम कहते हैं पॉलीपेटलस कहते हैं। क्या, पॉलीपेटली, ठीक, पॉलीपेटली, ठीक, पॉलीपेटलीज कहते हैं, ए ओके। तो लगातार केंद्र का डिवाइड हो रहा है, लेकिन केंद्र का डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें आपके सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं पॉलीपेटली, ये कंडीशन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, कुछ ऐसे प्लांटों में होते हैं जो देखे जाते हैं, जैसे बोले कैप्सिला, कैप्सिला उसमें पॉलीपेटली देखी जाती है। अच्छा, ये जो आपके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिखे, आपके फ्री केंद्रक जो दिख रहे हैं, जो आपके ये फ्री न्यूक्लियर दिख रहे हैं, यानी अगर हम बात करें एग्जाम्पल, देखो जो आपने कभी गरी देखो, उसका जो पानी पिया है वो आपके फ्री एंडोन्यूक्लियर होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो नारियल का पानी होता है, नारियल का पानी, उसमें आपके मुक्त केंद्रक होते हैं, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होते हैं। और ये नहीं, उसमें एक नहीं हजारों आपके केंद्रक होते हैं, ध्यान रखना,
केंद्रक, मतलब जो नारियल का पानी होता है उसे बोलते हैं मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। आपका वो न्यूक्लियर एम्ब्रायो होता है, वो मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। उसमें हजारों केंद्रक होते हैं नारियल का पानी, लेकिन जो अपने उसका व्हाइट पार्ट, सफेद भाग जो आपने खाया होगा, सफेद भाग जो उसका होता है, सफेद भाग व्हाइट, जिसे बोलते हैं व्हाइट कर्नल, व्हाइट कर्नल जिसे एक्चुअल में गरी कहते हैं हम लोग, वो आपका होता है सिल्वर एंडोस्पर्म, कोश की भ्रूणपोष। वो आपका किस कोश की भ्रूणपोष होता है, यानी कोश की भ्रूणपोष में क्या होता है, जो आपकी फ्री एंडोन्यूक्लियस थी, कोश की भ्रूणपोष में जो आपकी मुक्त केंद्रक थी, जो मुक्त केंद्रक थी, नहीं ऐसा समझो, इससे अच्छा भी है, इससे अच्छा समझो आप। तो होता क्या है इसमें, जैसे आपकी सेल डिवीजन हुई, कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में जैसे ही केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, उसके जस्ट बाद आपकी कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है। लेकिन उस ध्यान रखो, उसमें न्यूक्लियर में नहीं बनती थी, कोशिका भित्ति के फॉर्मेशन नहीं होता था, यानी इसमें जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तुरंत ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हर जैसे ही एक सेल डिवीजन हुआ वैसे ही उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, इसमें हमको कंप्लीट डिवीजन देखने को मिल रहा है। लेकिन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में इनकम्प्लीट डिवीजन टाइप का था। ठीक, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और कोशिकीय एंडोस्पर्म, ये आपका क्या था, ये आपका कोशिकीय एंडोस्पर्म है। कोशिका विभाजन हुआ, कोशिकीय भ्रूणपोष, सफेद कर्नल व्हाइट, जब गरी होता है नारियल का व्हाइट कर्नल होता है कोकोनट का, वो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। उसमें जैसे ही सेल्स बनती हैं वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो आपका नारियल का पानी होता है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है, हजारों उसमें केंद्रक होते हैं, केंद्रक डिवाइड होकर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखो, जो एंडोस्पर्म होता है उसका यूज प्लांट किस में कहते हैं, भ्रूण के विकास में। जो आपका एंडोस्पर्म होता है ये भ्रूण के विकास करने के बाद इसका अमाउंट बचा कि नहीं बचा, इस बेस पे इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक, और दूसरा होता है आपका नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक। ठीक, जो आपका इंडोस्पर्मिक होता है इसे बोलते हैं भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी, इसे बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। देखो, होता क्या है कि जो आपकी एम्ब्रायो होती हैं, भ्रूण होती हैं, उनको भोजन कौन देता है, भ्रूणपोष। इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, इनमें भोज्य पदार्थ होता है। एंडोस्पर्म में भाई साहब इनमें भोज्य पदार्थ होता है। ये जो डेवलप हो रही है एम्ब्रायो, भ्रूण, उनको भोजन देती हैं। तो उनको भोजन देती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारा भोजन खत्म हो जाता है भ्रूण के विकास में। कभी कभी होता है एंडोस्पर्म के पास भोजन बचा रह जाता है, भ्रूण का विकास हो गया उसके बाद में उस पर कुछ भोजन बचा रह जाता है, उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। यानी यदि भ्रूण के विकास के बाद, भ्रूण के भ्रूण के विकास के बाद भी भ्रूण भ्रूणपोष बचा रह जाए, ठीक, उसे एंडोस्पर्म होंगे बोलेंगे। यदि पूरा का पूरा पूरा भ्रूणपोष भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के
डेवलपमेंट में हो जाए। कह रहा है पूरा पूरा जो भ्रूणपोष है उसका यूज भ्रूण के विकास में, भ्रूण के एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में खत्म हो गया, उसे बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन मतलब अब्सेंट, अब भ्रूणपोषी, नॉन मतलब है ही नहीं। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्मिक मतलब इंडोस्पर्म बचा है, ऐसा समझो ना, भ्रूणपोष बचा है, इसमें भ्रूणपोष बचा है, इसमें भ्रूणपोष नहीं है, भ्रूणपोष खत्म हो गया, इसमें भ्रूणपोष बचा है, मतलब विकास होने के बाद बचा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें भ्रूणपोष बचा रहता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें भ्रूणपोष नहीं बच पाता भ्रूण के विकास के बाद। जिनमें बचा रह गया उससे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक, उन्हें बोलेंगे इंडोस्पर्मिक, और जिनमें नहीं बचा उन्हें बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक। ठीक, इंडोस्पर्मिक भ्रूणपोषी, नॉन इंडोस्पर्मिक नॉन भ्रूणपोषी। तो जिसके एक जो भ्रूणपोषी है, इसके एग्जाम्पल है अरंडी, गेहूं, ठीक, और मक्का हो गया। अभी आपने पढ़ा गरी, कोकोनट, ठीक। इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष बचा रह जाता है। उसके बाद नॉन इंडोस्पर्मिक की बात करें, चना हो गया, सेम हो गया, और मटर हो गया। इन सब में क्या होता है कि नॉन इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म बचा नहीं रहता, मतलब पूरा पूरा खत्म हो जाता है भ्रूण के विकास में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, अभी तो हम इंडोस्पर्म की बात ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपका जो न्यूसिलज होता है, न्यूसिलज याद है आपको? न्यूसिलज आपकी नरिशमेंट देती थी डेवलपिंग फीमेल गैमेट के। फीमेल गैमेट जब बनता था उसके बाहर की लेयर होती थी न्यूसिलज बीजांडकाएं, जो आपकी फीमेल गैमेट को नरिशमेंट देती थी, पोषण देती थी, जिनमें न्यूसिलज बीजांड काय, बीजांड काय भी बचा रह जाता है। यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फीमेल गैमेट को न्यूसिलज नरिशमेंट दे रहा था, बीजांड काय फीमेल गैमेट को नरिशमेंट देता था। भोज्य पदार्थ फीमेल गैमेट जो बन रही है उसको भी चाहिए ना, उसको आपकी बीजांड काय ही देती थी, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन में क्या हुआ, कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें न्यूसिलज भी बचा रह गया। ये आपके होंगे एग्जाम्पल, इसकी बात करें, आपकी काली मिर्च हो गई, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, और साथ में आपका हो गया चुकंदर, चुकंदर, बीट। इनमें क्या होता है, न्यूसिलज भी बचा रह जाता है फीमेल गैमेट के नरिशमेंट के बाद। फीमेल गैमेट को न्यूसिलज जो होती है बीजांड का ये भोजन दी, फीमेल गैमेट बन गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, उसके बाद भी पता लगा बीजांड का बचा है, तो ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर और चुकंदर यानी बीट में आ जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा एंडोस्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म कितने प्रकार के हैं और उनके बारे में हमने जानकारी ली। कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, कुछ में ऐसे होता है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है, कुछ में ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लियस भी बचा रह जाता है। इन सब के पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगा फ्रूट का डेवलपमेंट, बीज का परिवर्धन, बीज का परिवर्धन एवं फल का निर्माण। हम नेक्स्ट हेडिंग बात करेंगे, ये तीसरी पॉइंट होगी हमारी। हमने कितना जो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमको 3 पार्ट पढ़ने थे। जो पहला हमारा था भ्रूण एवं इसका विकास, सेकेंड था भ्रूणपोष का विकास, थर्ड हमें बीज का परिवर्धन एवं फल का निर्माण पढ़ना है। इसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब हम ये जो पॉइंट्स है, ये जो बीज का परिवर्धन या फल का निर्माण है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे।
तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक देखिए, और इन वीडियोज के माध्यम से आप जरूर आगे चल के सफल होंगे। और आप रेगुलर वीडियोज को देखते रहिए, इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि लोगों के पास ये वीडियोज पहुंचते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बीज का परिवर्तन एवं फल का निर्माण। थैंक यू, धन्यवाद।